चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्लॉजेस देखे थे। एक आपको अगर याद हो तो हमने जब कैटेगरीज देखी थी एसक्यूएल की तो उसमें कमांड थी अल्टर कमांड। सो आज अल्टर कमांड के ही हम कुछ वेरिफिकेशंस या फिर आगे और फर्दर क्या क्या यूज होता है अल्टर कमांड का वो देखने जा रहे हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। उस अल्टर कमांड को अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाई हुई थी, दैट इज एक ईएमपी नाम से टेबल बना रखी थी। उसमें हमारे पास एक तो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का लास्ट नेम, एड्रेस और रैंक। अब इन पर हम अल्टर कमांड्स के जो भी हमारे पास मॉडिफिकेशंस थे, जो भी आगे और हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं अल्टर कमांड का यूज करके, उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि जब भी हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं वी कैन ऐड अ पर्टिकुलर कॉलम। उसका सिंटेक्स क्या होता है? अल्टर टेबल नेम ऐड फील्ड नेम, फील्ड का नाम एंड उसका डेटा टाइप। तो ये सिंटेक्स होता है हमारी पर्टिकुलर टेबल में कॉलम को ऐड करने का। तो इसका इंप्लीमेंटेशन हमने देखा ही था कि जैसे मैं इधर लगा दूं अल्टर टेबल का नाम ईएमपी ऐड। अब मैं क्या ऐड करना चाहता हूं? सपोज मैं ई सैल, एम्प्लॉय की सैलरी ऐड करना चाहता हूं, तो ई सैल, एम्प्लॉय की सैलरी नंबर, तो टेबल अल्टर्ड। अब आप देखना ये जो चीज परफॉर्म हुई है ये यहां पर इस पूरी टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देगी। वो कैसे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करा तो ये देखिए ई सैल एम्प्लॉय में एक पूरी टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो गया। ये तो बात हुई कॉलम ऐड करने की। और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे मॉडिफाई करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम का नेम। जैसे मैं क्या करना चाहता हूं कि एक कॉलम का नेम अगर मेरे को कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो वो कैसे होगा कि पहले सिंटेक्स बता देता हूं उसका। अल्टर टेबल नेम ईएमपी मॉडिफाई कर दो। उसके बाद हमारा फील्ड नेम आता है और उसका डेटा टाइप आता है। ओके, अब ये कैसे लगेगा कि अगर मुझे इस टेबल को चेंज करना है, ईएमपी टेबल में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो अल्टर टेबल का नाम मॉडिफाई मेरी पर्टिकुलर फील्ड। अब सपोज मेरी फील्ड नेम में अगर मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ये जितने भी मैंने नाम लिखे थे इनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर की लिमिट होती है कि 10 कैरेक्टर, 15 कैरेक्टर, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। अब अगर मैं सपोज इसका साइज चेंज करना चाहता हूं, मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा? अल्टर टेबल का नाम मॉडिफाई करना है क्या? एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम। और जब भी हम नेम लिखते हैं तो उसका डेटा टाइप होता है वेर कैर, वेरिएबल कैरेक्टर। और मैं उसका साइज सपोज 40 दे देता हूं इन केस। एंटर करा, टेबल अल्टर्ड। मतलब पहले मैंने कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर टेबल का साइज डाला था कि फर्स्ट नेम इससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, लेकिन अब हम डाल सकते हैं। तो अब इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज। टेबल का नाम में पहला कॉलम क्या है? हमारा पहला कॉलम है फर्स्ट नेम। अब अगर मैं फर्स्ट नेम बहुत बड़ा दे देता हूं, सपोज ये मैंने दे दिया, इतना बड़ा मैंने टेबल का फर्स्ट नेम दे दिया। ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम के कॉलम की लेंथ चेंज करी है। सरनेम मैं सपोज जैन ही रख देता हूं। ओके, देन नेक्स्ट उसमें कॉलम क्या है? एड्रेस और रैंक। एड्रेस में डाल देता हूं सपोज उज्जैन, रैंक में डाल देता हूं 100। ओके, या और ई सैल भी एंटर कर ही लेते हैं। सैलरी में डाल देता हूं 10,000।
एंटर करा रो क्रिएटेड। अब देखना यहाँ पर जो मेरी टेबल में एक रो नीचे आने वाली है उसका साइज लंबा हो जाएगा। तो सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो ये देखिए अब टेबल ऐसी बड़ी बड़ी क्यों लग रही है, क्योंकि इस एक एंट्री की वजह से, ये इस एक एंट्री की वजह से साइज लंबा हो गया और मेरा नेम सैलरी एड्रेस सब अलग अलग आ गया। इसको ठीक करने के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम ईएमपी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर जिसकी ई रैंक क्या है 100 है। ओके रिलेशनल ऑपरेटर, ओके एक रिलेशनल ऑपरेटर ऐड कर देते हैं जिसकी रैंक है 100 है। वन रो डिलीटेड। अब आप देखना जो हमारी टेबल थी अब वो वापस सही हो जाएगी। ये देखिए इसमें ई नेम, ई सेल, ई एड्रेस ये नॉर्मल हो गया, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या काम होता है हमारे अल्टर कमांड का, एक तो हुआ कि कॉलम को मॉडिफाई करना, एक हुआ एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना। अब जैसे ऊपर जो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था सैलरी का, ये अभी ये सैलरी का कॉलम खाली है। अगर मैं ऐसे देखूं सिलेक्ट, नहीं अगर हमें केवल डिस्क्रिप्शन देखना है तो DESC टेबल का नाम। तो ये देखिए यहां पर ई सेल है। अब अगर मुझे सपोज ये ई सेल एम्प्लॉय की सैलरी को डिलीट कर रहा हूं तो वो भी मैं अल्टर कमांड की हेल्प से कर सकता हूं। कैसे? अल्टर टेबल EMP ड्रॉप कॉलम का नाम ई सेल, ओके इनवैलिड अल्टर ऑप्शन, ओके स्पेस देना था। तो अल्टर टेबल का नाम ड्रॉप कॉलम ई सेल एम्प्लॉय की सैलरी। अब अगर मैं ये देखूं तो आप यहां से देखिए ऊपर क्या दिखा रहा था, 5 कॉलम थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, रैंक और एम्प्लॉय की सैलरी। यहां पर केवल 4 ही बचे। अब अगर मैं मेरी टेबल को देखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP तो मेरी टेबल वापस नॉर्मल हो गई। अब कोई भी चेंज नहीं आया हमारी टेबल में। सो ये तीसरा तरीका था कि हम अगर एक कॉलम को ऐड करना हो, डिलीट करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं अल्टर कमांड का। अब अगर मुझे किसी कॉलम का नेम को मॉडिफाई करना हो, जैसे ई फर्स्ट नेम और ई लास्ट नेम में से मेरे को केवल फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, ई हटाना है, तो उसके लिए भी सेम होगा कि अल्टर टेबल का नाम EMP रीनेम कर दो कॉलम ई फर्स्ट नेम टू। अब इसको किस में आपको चेंज करना है? फर्स्ट नेम में केवल। टेबल अल्टर्ड। सिमिलरली अगर मैं ई लास्ट नेम को केवल लास्ट नेम कर दूं तो ये भी हो जाएगा। अब अगर हम हमारी टेबल देखें तो आप यहां पे पहले देखिए यहां पर था ई फर्स्ट नेम और ई लास्ट नेम, अब वो चेंज होके हो जाएगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो कॉलम का नाम भी अगर हमें चेंज करना है, अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है, उसमें कोई वैल्यू डालनी है, कुछ रिमूव करना है या फिर कॉलम का नेम चेंज करना है तो वी विल यूज अल्टर कमांड। अब आपको पता है कि अगर हमें टेबल का नाम रीनेम करना है तो हम क्या यूज करते हैं? रीनेम पुरानी टेबल का नाम टू न्यू टेबल का नाम। लेकिन हम ऐसे इंटरव्यू में नहीं कर सकते, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज वी विल यूज अल्टर कमांड। अल्टर टेबल का नाम EMP रीनेम टू एम्प्लॉय EMPLOYEE, ओके एम्प्लॉय। एंटर करूंगा। ओके ऑलरेडी एक टेबल ऐसी बनी हुई है, मैं इसको EMP2 नाम दे देता हूं। नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके 20, ठीक है। टेबल अल्टर्ड, वो कभी कभार डेटाबेसेस में रहती है मेरी टेबल्स तो रिपीटेटेड नाम हो जाता है। तो अब अगर मैं लिखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP20 तो ये देखिए वही टेबल आ गई। तो ये थे हमारे 5 तरीके जिसमें हम अल्टर कमांड को यूज कर सकते थे। फर्स्ट टेबल को रीनेम करना, कॉलम को रीनेम करना, अगर कोई फील्ड मेरे को मॉडिफाई करनी है तब, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है या फिर कोई नया कॉलम ऐड करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एंड
अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाके ये रही पूरी प्लेलिस्ट ओरेकल डेटाबेस। अभी तक हमने इतने वीडियोस कवर अप कर लिए हैं, आगे और भी वीडियोस आएंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।